अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 30 दिन की एक आदत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? आज की वीडियो में मैं आपको 30 दिन का एक ऐसा चैलेंज बताऊंगी जो आपकी कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट चैलेंज सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेक अप अर्ली। आपकी ज़िंदगी के 90% मसले सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप सुबह देर से उठते हैं। रोज़ 30 से 60 मिनट पहले जल्दी उठा करो। आपके दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और आपके टाइम मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब जल्दी उठने के कौन से बड़े फ़ायदे होते हैं? इसके 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प होता है, आपका खुद पर कंट्रोल हो जाता है और आप बाकी सबसे आगे निकल जाते हो। और सबसे अहम बात, जल्दी उठना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि उठकर करना क्या है। तो द चैलेंज नंबर 2, मेक योर बेड। कामयाब लोगों की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर आदत अपना बिस्तर ठीक करना है। अब आप कहोगे बिस्तर ठीक करने से क्या होगा? तो बिस्तर ठीक करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले नंबर पे दिन की पहली जीत, दूसरा दिमाग साफ हो जाता है, तीसरा डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आप अलार्म को बंद करें तो फ़ौरन अपने बिस्तर की तरफ जाएं, अपना बिस्तर समेटें, सोचने का टाइम ही ना दें अपने दिमाग को। 21 दिन आपने ऐसा करना तो 22वें दिन आपका हाथ खुद ब खुद बिस्तर की तरफ चला जाएगा। और चैलेंज नंबर 3, ड्रिंक मोर वाटर। पानी ही वो चीज़ है जो आपको थका हुआ से एनर्जेटिक और डल से अट्रैक्टिव बना देता है। ज़्यादा पानी पीने के भी 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। अब आप कहोगे तो ओह हाँ जी, आपको फ़ायदे भी बताने पड़ते हैं वरना आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा। लालच के बगैर तो आपका दिमाग कुछ करने से रहा। तो पानी पीने के भी 3 बड़े फ़ायदे हैं। इससे दिमाग तेज़ हो जाता है और यू नो डैट, दिमाग जो है उसका पेट्रोल कौन होता है? पानी। ये आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद देता है। महंगे फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ 8 ग्लास पानी पी लो, तुम्हें नेचुरल ग्लो मिल जाएगा, आई गारंटी। और तीसरा, वज़न और सुस्ती कंट्रोल करता है। कौन? पानी। और चौथा फ़ायदा, आपको एक एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आपको रोज़ कितना पानी पीना चाहिए? औरतों के लिए ख़ास तौर पर 2.5 से 3 लीटर यानी 8 से 10 ग्लास पानी पीना लाजमी। चैलेंज नंबर 4, एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट। आपको जिम या महंगे सामान की ज़रूरत नहीं है, बस 20 मिनट खुद को दें। 20 मिनट एक्सरसाइज के भी मैं 3 फ़ायदे बताऊंगी, ठीक है? पहला फ़ायदा, एनर्जी डबल हो जाती है। एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप में शार्पनेस आ जाती है। दूसरा फ़ायदा, मूड और दिमाग शार्प हो जाते हैं। तीसरा, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बनता है। अगर तो तुम्हारे पास दिन में अपने लिए 20 मिनट नहीं है तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़राब होने वाली है। चैलेंज नंबर 5, रीड 10 पेजेस डेली। रोज़ अपने दिन में से 10 मिनट निकाल कर कोई भी किताब के 10 सफ़े पढ़ लिया करो। तुम क्या पढ़ सकती हो? तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी नावल पढ़ सकती हो, कोई भी इस्लामी किताब पढ़ सकती हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें सेल्फ हेल्प दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है नावल्स पढ़ने में तो तुम नावल्स पढ़ा करो। रोज़ाना के 10 पेजेस लाजमी पढ़ा करो और अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझसे ज़्यादा भी पढ़ सकती हो, लेकिन 10 पेजेस लाजमी है। तो जैसा कि मैंने हर एक चैलेंज के आपको फ़ायदे भी बताए हैं, तो मैं इसके भी आपको 3 फ़ायदे बताऊंगी। इससे क्या होता है? दिमाग तो तेज़ होता ही होता है, इससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत कम होता है। कमेंट में बताना तुमने कि तुम इस हफ्ते कौन सी किताब स्टार्ट करने लगी हो। लिटरली आई डोंट नो कि ये मेरी कोई हैबिट है, ये मेरी हॉबी है, आई डोंट नो, बट मुझे जैसे ही कोई फ्री टाइम मिलता है तो उसमें मैं रील स्क्रॉल करने की बजाय कोई ना कोई किताब लेकर उसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। सो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चैलेंज नंबर 6, लिमिट्स फॉर सोशल मीडिया। मोबाइल और सोशल मीडिया को 24 घंटे यूज़ करने की बजाय इसका एक टाइम टेबल बनाओ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम सिर्फ 1 घंटा रोज़ मोबाइल को इस्तेमाल करोगे। ये टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है। हम तो 12 घंटे भी मोबाइल चलाएं, हमें तो फिर भी सुकून नहीं मिलता। हमारा दिल करता है हम दिन रात मोबाइल चलाते रहें, रील स्क्रॉल करते रहें। हम ये करते हैं, लेकिन आपने तो बहुत ज़्यादा टाइम कम बताया। जी, मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है।
कि आप अपने मोबाइल के ऐप्स पर जो है वो आप लिमिटेशन का टाइम क्रिएट कर दें कि जैसे ही आपका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ता जाए, आपको नोटिफिकेशन आता जाए और आपके अंदर एक गिल्टी फील हो कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया। इसके भी 3 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से सोशल मीडिया तुम्हारा नौकर बनेगा, ना कि तुम सोशल मीडिया के नौकर बनोगे। समझ आ रही मेरी बात? चैलेंज नंबर 6, राइट डेली गोल्स। अगर तो आपकी ज़िंदगी में आपका कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, ठीक है। अगर आपका कोई मकसद होगा तो आप उसको हासिल करने के लिए मेहनत करोगे और फिर आपको किसी और की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। क्या आपने भी ये मुहावरा सुना होगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इज़ नॉट लाइफ, विदाउट एनी गोल लाइफ इज़ मीनिंगलेस। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपका कोई गोल होगा तो आपको किसी और को सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और देखो, दूसरों की परवाह करके सारा दिन उनके बारे में सोच कर तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होता है? अगर तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल होता है उन लोगों के साथ बातें करके, रील्स पर टाइम स्क्रॉल करने में, जो भी काम करने में, अगर तो तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल होता है तो लाजमी मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं भी लोगों के साथ बातें करूँ, मुझे भी पता चले कि कौन सा ऐसा फ़ायदा तुम्हें हासिल होता है लोगों से बातें शेयर कर करके। सो सिंपल सोचो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। चैलेंज नंबर 8, प्रैक्टिस ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ग्रेजुएट, इसका मतलब ये है दिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज़ में माहिर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस लाजमी होती है, बिकॉज बगैर प्रैक्टिस के आप किसी चीज़ को आसानी से अचीव नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मतलब कोशिश करना, जैसे कि मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो फिर ही कामयाबी हासिल होगी। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई बंदा बगैर प्रैक्टिस के पूरे नंबर हासिल नहीं कर सकता। जिसने पूरे नंबर हासिल करने होते हैं वो मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, और यही बात है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करने लगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करने की लाजमी ज़रूरत